हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स क्लास 5 ये कंप्लीट एक पेपर है जो कि पूरे क्लास 5 से लिया गया है। पूरे क्लास 5 से निकाला है मैंने, और इसका एक एक क्वेश्चन जो है बेहद ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। देखें, मैं ये 1 बाय 1 सॉल्व करता जाऊंगा। पूरी वीडियो देखें, इंशाल्लाह कई टॉपिक्स आप समझ जाएंगे। सैम्पल पेपर में भी जो आया था कि कुछ 1000 लिखे हुए थे वर्ड्स में, बताएं, वो भी क्लास 5 में से ही था। सो देखें, क्वेश्चन नंबर 1 है 1 मिलियन इज इक्वल टू। अब 1 मिलियन जो है वो 10 लाख के बराबर है। सो 10 लाख, 1 मिलियन यानी कि 10 लाख। सो देखें, ये है 10 लाख, ऑप्शन सी, जिसमें 6 ज़ीरोज़ आते हैं। 1 मिलियन यानी कि 10 लैक्स। 1 बिलियन जब 1000 मिलियंस होते हैं, इसको जस्ट 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 ज़ीरोज़ एक्स्ट्रा लगाएंगे तो ये 1 बिलियन हो जाएगा। रिमेंबर दैट 1000 मिलियन इज़ इक्वल टू 1 बिलियन। उसके बाद देखें, 1 मिलियन 10 लाख के बराबर है, तो 10 मिलियन तो करोड़ के बराबर होंगे। सो करोड़ जो हैं, ऑप्शन डी तक। यहाँ पे कामा वगैरह नहीं, इसलिए ये 1 2 3 4 5 6 7। सो यही है, और जो है 1 करोड़ का, 10 का, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़, जिसमें आप देखें कि 1 2 3 4 5 6 7 ज़ीरोज़ होते हैं। उसके बाद है 1 ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन तब होता है जब 1000 बिलियन हो। सो आप इस बिलियन को 3 ज़ीरोज़ एक्स्ट्रा लगा दें, यानी कि ये अब इसमें 12 ज़ीरोज़ आते हैं। ये बात आप समझ लें कि जो मिलियन है, अब तो टिकटॉक पे जो लाइक्स भी होते हैं वगैरह, आप इनमें भी गिन सकते हैं। ये इजी है अब गिनना। देखें कि 1 मिलियन इज इक्वल टू, ये हो गया 1 लाख, ये हो गया 10 लाख। सो जब 1000 मिलियन होता है तो 1 बिलियन होता है। ओके, जब 1000 बिलियन होते हैं सो 1 ट्रिलियन आता है, 1 टी। ओके, और जब आगे हम जाएंगे, जब 1000 ट्रिलियंस होंगे, व्हेन 1000 ट्रिलियंस, तो उसे हम कहते हैं 1 क्वाड्रिलियन। 1 क्वाड्रिलियन। सो इतना तो, ये तो आप बहुत आगे चले गए, लेकिन हम पेपर डिस्कस करते हैं। देखें, हाउ मेनी ज़ीरोज़ आर देयर इन 1 ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन में कितने ज़ीरोज़ आते हैं? देखिए, हम आंसर यहाँ पर लिख के आए हैं, इसमें 12 ज़ीरोज़ हैं। हाउ मेनी ज़ीरोज़ आर देयर इन 1 बिलियन। 1 बिलियन में कितने ज़ीरोज़ आते हैं? 1 बिलियन में आते हैं 9 ज़ीरोज़। आप गिनेंगे, ये 9 ज़ीरोज़ हैं। हाउ मेनी ज़ीरोज़ आर देयर इन 1 मिलियन। 1 मिलियन यानी कि 10 लाख। सो 10 लाख में 6 ज़ीरोज़ ही आते हैं। उसके अलावा है 1 बिलियन इज़ इक्वल टू, 1 बिलियन इज़ इक्वल टू 1000 मिलियंस। 1 बिलियन में 1000 मिलियंस होते हैं। 1 ट्रिलियन इज़ इक्वल टू, 1 ट्रिलियन इज़ इक्वल टू 1000 बिलियंस। 1 क्वाड्रिलियन इज़ इक्वल टू 1000 ट्रिलियंस। ये आप याद कर लें। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। वी विल सिंप्लीफाई ईच एंड एवरी क्वेश्चन बाय BODMAS रूल। 82 of 2 + 8 + 20 डिवाइड बाय 4। अब BODMAS का रूल क्या कहता है? देखें, ब्रैकेट्स, सबसे पहले ब्रैकेट। सो कुछ भी बिना देखे हुए सबसे पहले ब्रैकेट पे चले जाएं। इस ब्रैकेट को पहले सिंप्लीफाई करें। पूरा ब्रैकेट जो है मैं एक साथ आपको सिंप्लीफाई करके देता हूँ। देखें, ये पहले इसमें भी डिवाइड। सो ये 5, 8 और 5 ये हो गए 13। सो ये 13 हैं, ठीक है।
5 20 डिवाइड बाई 4 इक्वल 5 और 8 और 5 13, यानी ये आपके पास 13 हैं। अब आप देखें आपके पास बी हो गया बोर्ड ब्रैकेट्स। अब ऑफ, ये ऑफ आपको सॉल्व करना है। -32 को 2 से यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो 64। ओके, अब यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन बाकी है, तो एडिशन 82 को इसमें ऐड करेंगे तो 95 आ जाएगा। -64, 95 से 64 माइनस करेंगे तो 31 आंसर आएगा आपके पास, जो ऑप्शन डी में मौजूद है। उसके बाद है HCF ऑफ 18, 30 एंड 36। देखें HCF आपको पता है कि हम HCF कैसे निकालते हैं। हम फैक्टर्स देखते हैं कि इन पे कौन कौन सी टेबल्स लगती हैं। सो हाईएस्ट नंबर एक तरीका है, आप ऑप्शंस देते हैं। तो देखें हाईएस्ट नंबर पहले 12 है, पहले 12 चेक करें, बड़ा नंबर चेक करें। HCF में 12 की टेबल 30 पे लगती ही नहीं, यानी कि ये ऑप्शन यहीं पे गलत। उसके बाद बड़ा 9 है, 9 की टेबल 30 पे लगती ही नहीं, यानी ये भी यहीं गलत। फिर उससे बचा 6 और 2, 6 की टेबल 36 पे भी लगती है, 30 पे भी, 18 पे भी। बिना देखे आप इसे टिक कर सकते हैं। HCF की ये ट्रिक है आपके पास। ओके, और जो है 2 की टेबल चाहे सब पे लगे ये, लेकिन ये छोटा नंबर है। ठीक है, HCF फाइंड करने का एक ये तरीका है। दूसरा तरीका जो मैंने कई बार आपको बताया है, आप सबके फैक्टर्स लिखें जो जो टेबल इंस पे लगती हैं, फिर जब सबसे बड़ा आ जाए वही HCF है। जैसे इस पे टेबल लगती हैं, ये इस पे टेबल लगती हैं 30 पे, ये 30 है, 30 पे 1 2 3 5 6 15 30, मेरे ख्याल में यही लगती हैं। 3 4 6 और 9 12 18 36। सो जो 6 है ये सब में ही मौजूद है और ये सबसे बड़ा डिजिट है, और कोई भी नहीं जो तीनों में मौजूद हो, यही होता है HCF। और एक है डिवीज़न मेथड, यानी पहले 2 का निकालेंगे, 30 और 36 का जो है HCF निकालेंगे। तो 36 को आप 30 से कर दें डिवाइड, सो 1 टाइम 30, बाकी बचे 6। सो 6 यहाँ पे लेके आए, 30 5 टाइम्स, रिमाइंडर 0 आया जिस डिवाइज़र से, सो ये HCF है। इन दोनों का HCF मिला हमें 6। अब 18, ठीक है, अब बाकी बचा है 18। सो देखें 18 पे क्या 6 की टेबल लगती है कंप्लीट। सो इसको 6 से करेंगे आप डिवाइड, सो ये 0 आ गया यहीं पे, यानी यही जो है आपका HCF है। सो HCF ऑफ 18, 30 एंड 36 इज 6। LCM देखें, LCM कैसे फाइंड करते हैं हम। 12 है, 36 है और है 60। 12 36 और 60। देखिए इसमें भी काफ़ी ट्रिक्स हैं। आप देखें 2 की टेबल पहले आप इजी तरीके से लगा लें। ठीक है, 6 टाइम्स 18 टाइम्स 30 टाइम, 3 टाइम 9 15। अब 2 की टेबल लगी ही नहीं। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, 3 की टेबल 1 टाइम 3 टाइम 5 टाइम 1, ये 5, लास्ट में ये सारे 1 हो गए। 2 to the 4, 4 से 12, 12 36 को 5 से मल्टीप्लाई करें, ये यहाँ पे 15 और 3 18, 180 बनते हैं। LCM 180। अब देखें फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ टॉफीज विच कैन बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट अमंग 50, 30 एंड 60, यानी लीस्ट नंबर, यानी यहाँ भी आपको LCM ही निकालना है। यहाँ भी आप क्या निकालेंगे, 15, 30 और 60 का हम LCM निकालेंगे। देखें
कि यहाँ पे ट्रिक कैसे है एलसीएम निकालने की। आप ऑप्शंस देखें, बड़ा है 60, 60 चेक करें, 30 की टेबल भी लगती है 15 की, यानी यही आपका एलसीएम है। अब देखें, आप टेबल लगाएं 2 की, 15, 30, 15, 15, 15, डायरेक्ट 15 की भी लगा सकते हैं, आप छोटी लगाने चाहें तो तब भी लगा लें। सो देखें 4, 12, 60। सो नेक्स्ट 0.9 को डिवाइड करना है 3 से। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स को ये नहीं आते। 0.9 को 3 से कैसे हम डिवाइड करेंगे। देखें, आप इसको पहले तो इस तरह लिखें, ठीक है। उसके बाद ये डिजिट यहाँ पे ले आए 9, एक बार लेके आए, इसको 0 दे दें ऐसे। अब देखें 3 की टेबल, 3 3 दे 9 और 30 पे 10 टाइम्स, तो 3/10। सो देखें ऑप्शंस में ये नहीं, यानी इसको जो है सिंपली डेसिमल में चाहिए। सो अपान में 10 है तो ये डॉट आप यहीं पे रख सकते हैं। सो 0.3 और 0.3 इज़ योर आंसर, ऑप्शन सी। अगर फिर भी आपको कंफर्म नहीं तो आप 3 को 10 से डिवाइड कर सकते हैं। 2.5, 0, ये डॉट है 0, 3 टाइम्स 30। सो 0.3 और 0.3 सेम है। नेक्स्ट 2.23 इंटू 0. क्वेश्चन नंबर है 16। 16 को सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई है 2.23 इंटू 0.1। काफ़ी स्टूडेंट्स इनको पढ़ते हैं 2.23, ये 2.23 नहीं 2.23 है। आफ्टर डेसिमल यू विल काउंट अ सिंगल डिजिट एज 2 3। सो मल्टीप्लाई करें, देखें मल्टीप्लाई 1 को 3 से 3, 1 को 2 से 2, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें अगेन 2, यहाँ पे 0 लिखें और क्रॉस दें, आपकी मर्ज़ी है। 0 को आप जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। अब आप सम करें, ये 3 2 2 0। अब देखें डेसिमल के बाद 1 2 3, 1 2 3, सो ये आएगा 0.223, नंबर 16 सी ऑप्शन में। नेक्स्ट है कन्वर्ट 50% इनटू डेसिमल फॉर्म। 50% को कन्वर्ट करना है डेसिमल में अगर आपको, तो आप 15 को 100 से डिवाइड कर दें। जब 15 को 100 से डिवाइड कर देंगे, अपान में 2 ज़ीरोज़ हैं, यानी कि डेसिमल इधर आएगा 0.15 की जगह, क्योंकि अपान में 2 ज़ीरोज़ हैं। सो इसलिए अगर 15/10 होता तो यानी बीच में आता, क्योंकि 1 ज़ीरो है 1.5 होता। यहाँ पे 0.15 होगा क्योंकि अपान में 2 ज़ीरोज़ हैं। सो 0.15 ऑप्शन है सी में। नेक्स्ट है कन्वर्ट 0.5 इंटू परसेंटेज। देखें, अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है हमें। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 0.50 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से। 100% से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ हैं, ये 2 ज़ीरोज़ आगे बढ़ जाएगा। सो ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से निकल के यहाँ पे 50, सो 50.0। अब ये है 50, यहाँ पे पॉइंट आया तो ये अब 50% है। सो ये अब 50 है। नाउ 50% बी बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 480 स्टूडेंट्स विजिटेड ICC science event. Out of them 45% are boys. How many boys visited ICC event? देखें, एक ICC का इवेंट हुआ, लेट सपोज उसमें जो है 480 स्टूडेंट ने विजिट किया। आउट ऑफ 45% आर बॉयज़। सो
इसमें गर्ल्स भी थे और बॉयज़ भी थे। सो 45% बॉयज़ थे, तो बताएं कि कितने बॉयज़ विज़िट किए। अब इसका 45% निकालेंगे। 45% ऑफ 480, जो कि हमारा जवाब आएगा, यानी वो बॉयज़ थे। 45 इंटू 480 डिवाइड करेंगे 100 से, 10 इसमें कैंसिल। सो 5 की टेबल 2 टाइम्स, यहाँ पे 9 टाइम्स। सो 9/2 इंटू 48, 2 की टेबल यहाँ पे 24 टाइम। तो 24 को करेंगे 9 से मल्टीप्लाई। सो 36, 3 ऊपर 18 और 2016 ये थे बॉयज़। सो ये तादाद है बॉयज़ का। ऑप्शन है सी में, नंबर 19 का करेक्ट आंसर है सी। नंबर 20 है, देखिए इनको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट इन्फॉर्मेशन है। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स होते हैं, 10 मिलीमीटर। जस्ट यू हैव टू रिमेंबर। नेक्स्ट वन इज 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर? सो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर के बराबर है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? सो 1 किलोमीटर में 1000 किलोमीटर्स होते हैं। यहाँ पे 100, यहाँ पे 1000 मीटर्स। ये आप याद कर लें। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। नाउ नंबर 23, कन्वर्ट 5 किलोमीटर्स टू मीटर्स। अब हमें पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स हैं, तो 5 किलोमीटर में 5000 मीटर्स होंगे। सो 5 को हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जस्ट 5000 मीटर्स। 8 किलोमीटर और 150 मीटर को मीटर्स में तब्दील करना है। 8 किलोमीटर यानी देखें 8000 मीटर्स, ओके, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 है, तो 8 किलोमीटर में 8000 और 150 मीटर और ऐड कर लें, तो ये हो गए 8150 मीटर, जो कि ऑप्शन सी में है। कन्वर्ट 12,000 मीटर्स टू किलोमीटर। देखें 12000 मीटर जुड़ के 12 किलोमीटर ही बनाएंगे, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, वैसे मीटर हैं, इसको हम किलोमीटर से डिवाइड करेंगे। किलोमीटर में क्या होता है, 1000 जो है वो मीटर्स होते हैं। सो 12000 डिवाइड बाय 1000, 3 zeros कैंसिल, बाकी बचे पीछे 12। सो 12 किलोमीटर। कन्वर्ट 11 मीटर टू सेंटीमीटर। देखें कि 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर है, तो 11 मीटर 1100 सेंटीमीटर के बराबर होंगे। ऑप्शन सी। जैसे कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हैं, तो 11 मीटर में, यानी कि 11 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1100 मीटर। 1400 सेंटीमीटर हैं, इसको मीटर में तब्दील करना है। देखिए 1400 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1400 यानी 14 मीटर बनेंगे। ये ऑप्शन डी डक। इसको जस्ट हम 100 से डिवाइड कर देंगे, ये 14। कन्वर्ट 16 सेंटीमीटर टू मिलीमीटर। देखें 1 सेंटीमीटर अब है 10 मिलीमीटर के बराबर, ठीक है। तो 16 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 160 आंसर आएगा, 160, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर है। सो ये हुआ 160। नेक्स्ट वन है कन्वर्ट 600 मिनट्स टू आवर्स। अब आपको पता है कि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। अब यहाँ पे मिनट्स गिवन है, 600 मिनट्स हैं। इसको बोला है कि अब आप घंटों में तब्दील करें, 60 से डिवाइड कर देंगे सिंपली, 0 0 में कैंसिल, 60 डिवाइडेड बाय 6, 10। तो ये आपके पास हैं 10 घंटे।
ठीक है, क्योंकि 10 घंटे में 600 मिनट्स ही होते हैं ना। क्वेश्चन नंबर है अब 30। क्वेश्चन नंबर 30, कन्वर्ट 5 मिनट्स इनटू सेकंड्स। 5 मिनट को सेकंड्स में तब्दील करना है। 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो 5 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 एंड 0, सो 300 seconds. So option B book. Convert 660 seconds into minutes. अब 660 को 60 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये सेकंड्स हैं, ये मिनट्स हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, सो 0 0 में कैंसिल, सो 1 11, यानी कि 11 मिनट्स। सो 11 मिनट्स में 660 सेकंड्स होते हैं। चेंज 59 फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस स्केल। देखें, फार्मूला एक हमेशा याद कर लें आप कि फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करें और डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करें। आप क्या करें कि 9/5 C लिखें इज़ इक्वल टू F-32। C इज़ डिग्री सेल्सियस, F इज़ इक्वल टू फ़ारेनहाइट। कई इसको इस तरह भी लिखते हैं, C की वैल्यू F-32 सेम, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई 5 ऊपर जाएंगे, ये 9 नीचे, ये आपस में मल्टीप्लाई हैं। या आप इसको 5/9 पहले लिखें, F-32। कोई भी प्रॉब्लम हमेशा आंसर सेम ही आएगा। देखें, इसको कन्वर्ट करते हैं, क्या है 59 फ़ारेनहाइट। अब देखें यहाँ पे 59 रख के देखते हैं कि इस जगह पे 59 रख के देखेंगे, C इज़ इक्वल टू 59 माइनस 32 इंटू 5/9। ओके, सो 59 से 32 करेंगे माइनस, तो यहाँ 7, ये 2, 27। C इज़ इक्वल टू 27 इंटू 5/9। 9 की टेबल 3 times, so C 3 into 5 is equal to 15 degree Celsius. So our answer is 15 degree Celsius. Very easy. So now change 35 degree Celsius to Fahrenheit. अब यहाँ पे हम C की जगह जो है वो 35 पुट कर देंगे, यहीं पे ही करते हैं। 9/5 सेम इंटू C की वैल्यू 35 इज इक्वल टू F-32। 5 की टेबल यहाँ पे 7 बार लगती है, ये होते हैं 63 इज इक्वल टू 32। ये माइनस के इधर लिखें तो सेम बात है, 32 इज इक्वल टू F। इनको अगर हम ऐड करें तो 5, ये हो गए 95। F इज इक्वल टू 95 और F इज इक्वल टू 95। दैट इज आंसर। 95 फ़ारेनहाइट है, ऑप्शंस में बिल्कुल है, तो यही आपका आंसर है। अब देखें, क्वेश्चन नंबर है अब 34। एन एंगल हुज मेजरमेंट इज लेस देन 90 इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। हम इसे कहते हैं जिसकी मेजरमेंट 90 से कम हो। एन एंगल हुज मेजरमेंट इज 90 इज कॉल्ड राइट एंगल कहते हैं जिसकी मेजरमेंट 90 हो। इस तरह से बिल्कुल सीधी एक एंगल बनती है 90 डिग्री की, और एक्यूट कैसे होगी, इससे कम, यानी ऐसे 89 की हो, 85 की हो, 70 की हो। एन एंगल हुज मेजर इज 90 बट लेस देन 180। एक ऐसी मेजर जो ग्रेटर देन 90 हो, मेजर इज ग्रेटर देन 90 बट लेस देन, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, 90 से ज़्यादा हो, 180 से कम हो, हम उसे कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑप्शन ई में यहाँ पे होगा ऑब्ट्यूज एंगल 36 का ई, जो 90 से ज़्यादा हो लेकिन 180 से कम हो। एग्जाम्पल 120, 130, 125, 170, लेकिन 180 और 180 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, चाहे 91 से लेके हो 179 तक। एन एंगल हुज मेजर इज़ 180, ऐसी एंगल जिसकी कंप्लीट मेजरमेंट हो 180, तो उसे हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल।
स्ट्रेट एंगल। नंबर है 38। अब 38 है एन एंगल हुज मेजर इज 180 बट लेस देन 360। मेजर इज ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360। एक ऐसी एंगल जिसकी जो मेजरमेंट है वो 180 से ज़्यादा है बट 360 से कम है, तो उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। देखें ये काफ़ी जो क्वेश्चंस हैं ये आईबीए की हैं, ये पीएसटी और जीएसटी क्लर्क्स वगैरह जॉब में काफ़ी बार आ चुके हैं, तभी हमने यहाँ पे ये रखे हैं और ये क्लास 5 के हैं। इफ़ द सम ऑफ टू मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज 90, अगर दो एंगल्स का अगर सम है वो 90 है, सो दे आर कॉल्ड, अगर दो जो एंगल्स हैं यानी दो एंगल्स बने आपस में, उसका हाँ जो सम 90 होता है तो हम उसे कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। अगर टू एंगल्स का सम 180 बनता है ओनली टू एंगल्स, तो हम उसे सप्ली कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल लो उसके इनसाइड्स जो एंगल होते हैं उनका सम हमेशा 180 ही आता है। अ ट्राइंगल हैविंग थ्री इक्वल साइड्स इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्राइंगल। एक ऐसा ट्राइंगल जिसके तीन साइड्स आपस में बराबर हों, हम इसे कहेंगे इक्विलैटरल ट्राइंगल। अ ट्राइंगल हैविंग टू इक्वल साइड्स इज कॉल्ड आइसोसेल ट्राइंगल। एक ऐसा ट्राइंगल जो है जिसके दो साइड्स आपस में बराबर हों, ये सामने वाले या कोई और जो भी दो, उसे आइसोसेल ट्राइंगल कहेंगे। एक ट्राइंगल हैविंग ऑल साइड्स डिफरेंट, स्केलेन ट्राइंगल। एक ऐसा ट्राइंगल जिसका जो है हर साइड कोई भी आपस में ना मिले, चारों डिफरेंट हो, हम इसको स्केलेन कहेंगे। इफ़ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर एक्यूट एंगल्स देन द ट्राइंगल इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है जिसकी ऑल एंगल्स जो हैं वो एक्यूट हों, यानी कि वो 90 से छोटी हों, तो हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल। सो होप कि ये पेपर आपको पसंद आया हो। बुक दिखाना था आपको क्लास 5 का, यहाँ पे मैं ज़रा ढूंढ लूँ कि ये क्वेश्चंस जो हैं यहाँ आपको दिखा सकूँ। ये जो हैं यहीं से ही हैं, पेरीमीटर है, एरिया है, और पेरीमीटर एरिया कई बार जो है हमने डिस्कस भी किया है। क्लास 5 का बुक लेके आया हूँ, देखें यहाँ पे ट्राइंगल्स कई शेप्स ये रहे, इक्विलैटरल ट्राइंगल, आइसोसेल ट्राइंगल, स्केलेन ट्राइंगल, ट्राइंगल्स के साइड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट्स होते हैं। देखिए सप्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये आईबीए में आ चुके हैं कई बार। तो ये पूरा जो पेपर है ये पेपर है क्लास 5 मैथमेटिक्स से, क्लास 5 मैथमेटिक्स। अगर आप इसको स्टार्ट से ही ऑन करेंगे तो मैं आपको ये दिखा सकता हूँ। देखें मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस, जो एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन था, कितने ज़ीरोज़ आते हैं, ये कैसे बनते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे ये वंस है, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, 1 बिलियन। ठीक है, ये हम इस तरह से ही ये गिनते हैं। जैसे ये नंबर लिखा हुआ है, इसको वर्ड्स में लिखा हुआ है, देखें 245 मिलियंस, ये 245 मिलियंस हैं। 612,000, 612,000 एंड 384, 384। इसकी मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई थी, लेकिन ये वॉइस ओवर में पूरी वीडियो जो है ख़राब हो गई। इंशाल्लाह मैं दोबारा ट्राई करूँगा और इसको मैं सॉल्व करूँगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स। ऐसी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब चैनल और टिकटॉक को फॉलो कर दें। शुक्रिया। चैनल नेम
सेम जगह पे इमरान सर्वर यूट्यूब एंड टिकटॉक पे। थैंक यू।